This is our SS lecture, and today we continue chapter number 7, Consumer in the Market. Still we study about the market and mall, and also the symbols of the purity given by the government, and also this is the symbol about the not for the quality or quantity. It is based in usual market of the symbol. This symbol is and this green colored market is this symbol is used for vegetarian edibles, and a red this symbol red point is this symbol is used for non-vegetarian edible. Okay, now we studied about this. Now today continues. Next point is about consumer. The second thing is जागो ग्राहक जागो. ओके, ये ऑलरेडी हम इसके बारे में एडवर्टाइजिंग टीवी में भी देखते हैं. ओके, जागो ग्राहक जागो. ओके, व्हाट डज द वर्ड जागो मीन्स? जागो का मीनिंग क्या होता है? व्हाट शुड द कंज्यूमर बी अवेयर ऑफ? डिस्कस. यानी जागो का मतलब क्या होता है? यानी ग्राहक को जागना चाहिए. यानी कोई भी चीज़ हम ले रहे तो उसके बारे में हमको पूरी तरह से जांच पड़ताल लेके और पूरी जानकारी के साथ हमको लेना चाहिए. यानी ग्राहक को जागना है कि हम जो चीज़ें ले रहे हैं हम उसको अंदर फंस ना जाए. इसके पूरी तरह से डिटेल हमको देख के आगे हमने देखा कि कोई भी चीज़ अगर लेते हो तो किस तरह से सिम्बॉल्स होना चाहिए, या कोई पैकेट हो तो उसके पीछे सब डिटेल लिखना होना चाहिए. ये सब देख के ही हमको लेना है. ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ लेके आए. इसके लिए हमको पहले जागो ग्राहक, हम इन चीज़ों के बारे में सबके हमको ध्यान में रखते हुए ही चीज़ें खरीदना चाहिए. और व्हाट आर यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ कंज्यूमर? एक्सप्लेन. अब कंज्यूमर होने के नाते, हम एक ग्राहक होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है इसके बारे में देखिए यहाँ पे कंज्यूमर के बारे में यहाँ पे जैसे सिंबल है जागो ग्राहक जागो. कंज्यूमर्स बी अवेयर ऑफ द यूर राइट्स. ये तुम्हारा राइट्स है. क्या राइट्स है? इफ़ नॉट सेटिस्फाइड विद द गुड्स सर्विसेज ऑफ ए पैक्ड कमोडिटी, अपॉर्चुनिटी कंज्यूमर केयर कॉल सेल द डिटेल्स ऑफ द विच ऑफ द गिवन ऑन द पैकिंग. अगर तुम जो भी चीज़ें लिया है वो चीज़ें के ऊपर आप सेटिस्फेक्शन नहीं है, यानी आप उस ग्राहक तरीके से संतुष्ट नहीं, वो चीज़ें लेने के बाद संतुष्ट नहीं है, या उस पैकिंग में कुछ गड़बड़ है, तो आप उसका जवाब मांग सकते हो. सेकंड पॉइंट है इट इज़ योर राइट टू नो द ग्रोस वेट ऑफ पैक्ड कमोडिटी एंड डिमांड a printed receipt free of the cost from the retailer and dealing at a packed commodities. कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो हमको उसके पास क्या लेना चाहिए? बिल लेना चाहिए. आप कोई भी चीज़ लेते हो तो हमको क्या करना चाहिए? बिल लेने का उसको आग्रह करें. और हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं उसके पीछे उसका वेट, वो सभी उसके बारे में जानकारी होना चाहिए. इस तरह से एक ग्राहक अब यानी ग्राहक का जिम्मेदारी होती है ये सब चीज़ें देख के लेना. अगर नहीं होता तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हो. अभी कंज्यूमर राइट्स क्या है, यानी ग्राहकों का अधिकार क्या है? राइट आर द given to the consumer so that he or she gets his or money worth while purchasing a product.
कंज्यूमर को पूरी तरह से राइट है कि उसको उसके चॉइस की चीज़ें लेना और पैसे दे के खरीदना है। ओके, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, द चॉइस एंड द कंप्लेन इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द परचेस्ड प्रोडक्ट। और कंज्यूमर को पूरी तरह से राइट है, पूरी तरह से उनको राइट दिया गया कि कोई भी चीज़ लेते हो तो उसके पूरा इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाए, और जो चीज़ें तुम ग्राहक लेना चाहते हो वही उसका ही चॉइस होना। ऐसा नहीं कि दुकानदार बोलेगा कि यही चीज़ लेना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ग्राहक चाहेगा वही चीज़ें शॉपकीपर वो बताएगा, और वो अपने ऊपर कोई इस तरह से दबाव नहीं डाल पाएगा। जो चॉइस होता है वो ग्राहक का, जो भी चॉइस होता है वही ग्राहक ले सकता है, यानी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, चॉइस उसका ही होगा। और अगर कंप्लेंट कर वो चीज़ों से अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो कंप्लेंट कर सकता है, उस प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट किया है उसको कंप्लेंट कर सकता है। राइट टू डिमांड फॉर बिल ऑफ द गुड्स परचेस्ड, और तुम्हारा पूरी तरह से अधिकार है कि तुम जो भी चीज़ें ले रहे हो उसका बिल मांगने का आपको पूरी तरह से अधिकार है। तो आपको कोई भी चीज़ें लेते तो उसको बिल लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे जो दिया है थिंग्स टू नो। ओके, कि ये चीज़ हमको याद रखना है, क्या है कि ए पार्ट ऑफ द बिल अमाउंट गोज टू गवर्नमेंट विच इज़ नोन एज अ टैक्स। अगर हम कोई भी चीज़ें खरीदते हैं, जो पेंसिल से लेकर रबर, छोटी से छोटी कोई भी चीज़ें खरीदते हैं, तो हर चीज़ के ऊपर टैक्स होता है। वो किसके लिए होता है? गवर्नमेंट के खाते में जाता है सब टैक्स। और जो भी टैक्सेस होता है, अब कोई भी परचेस करते हो, कोई भी चीज़ें लेते हो तो उसके पीछे होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस ऐसा लिखा होता है, या तो टैक्स इंक्लूड नहीं है ऐसा भी लिखा होता है। तो इंक्लूड टैक्सेस के ऊपर आपको पैसा नहीं देना पड़ता, नॉट इंक्लूड टैक्सेस है ना तो उसके ऊपर फिर से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो इस तरह से टैक्सेस जो लिखा होता है किसी भी, तो वो पैसा किसके कहाँ पे जाता है? गवर्नमेंट के ऊपर। और गवर्नमेंट के पैसे से क्या करता है? द गवर्नमेंट यूजेस दिस मनी फॉर आवर वेलफेयर। वो सभी जो पैसे होते हैं वो समाज के सुधार के लिए, जैसे रोड्स बनाना, स्कूल्स बनाना, ये जो भी चीज़ें हमारे लिए सुविधाएं करवाना, वो पैसे से टैक्सेस के द्वारा, जो भी टैक्सेस के द्वारा पैसा इकट्ठा होता है उसके द्वारा ये सभी चीज़ें हमको प्रोवाइड करता है। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट इफ़ ही शी इज़ डिससेटिस्फाइड विद इट। कंज्यूमर को पूरी तरह से राइट है, अधिकार दिया गया कि अगर वो कोई भी चीज़ें लेता है तो उसको अगर कुछ भी इसके अंतर्गत खराबी होती है तो उसके बारे में वो प्रोडक्ट को वो कंप्लेंट कर सकता है, ये पूरी तरह से उसको अधिकार दिया गया। In October 2005, the Indian government passed a new known as RTI law passed a law known as RTI right to information। इस तरह से इंडिया में 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ पास किया, उसका RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी इसका मतलब है सबको कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसको इंफॉर्मेशन उसको लेने का पूरी तरह से राइट है उसके पास। अगर कोई चीज़ के बारे में आप जानकारी पाना चाहते हो तो आपको पूरी तरह से जानकारी देना चाहिए, ये आपका राइट है, अधिकार दिया गया। इफ गिव अस द राइट टू नो अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस। इस तरह से कोई भी डिपार्टमेंट हो तो आपको पूरी तरह से राइट है कि हम पूरी तरह कोई भी चीज़ की जानकारी पाना चाहते तो इस तरह से जानकारी देना, इस तरह से जानकारी देना ये आप उन लोगों का कर्तव्य होता है और आपका अधिकार होता है कि उस चीज़ के बारे में जानना। इस तरह से
ये आरटीआई के द्वारा आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इस तरह से मिल सकता है और इस तरह से लॉ बना गया। ओके।